हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी दिशा क्लासेस के व्यूअर्स हैं उनको मेरी वीडियोस उनके किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में हेल्प ज़रूर कर रही होंगी। आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर नेट कॉमर्स एग्ज़ाम और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट लेवल के एग्ज़ाम में या हम बात करें एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस पूछा जाता है वो 11th क्लास से लेके एमकॉम तक जितने भी सब्जेक्ट्स आपने कॉमर्स के स्टडी करे हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर मैंने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसमें 4 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कवर हैं, 5th चैप्टर हमारा चल रहा है अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे। और अगर हम फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज, इसके भी 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 7 की। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएटिंग सर्विसेज। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट के केस में देखा था कि भी आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर से। डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि भी आपको कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि भी आपका प्रोडक्ट जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटी है या उसका स्टाइल अच्छा है। तो जब हमने प्रोडक्ट वाला चैप्टर किया था तो हमने उसमें देखा था कि भी कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम सर्विसेज में डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं कि आप अपनी सर्विसेज को कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंट दिखा सकते हैं, कैसे उसे यूनिक कर सकते हैं, तो उसके भी हमारे पास तरीके हैं 2। क्लियर। तो पहले बात करते हैं डिफरेंशिएटिंग सर्विसेज की कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ी अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट करने की। अगर आपके कस्टमर को ये लगने लग जाए कि भी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं वो होमोजीनियस हैं, मतलब वो सेम हैं, तो जो आपका कस्टमर है वो आपके सर्विस प्रोवाइडर पे ध्यान ना दे के सर्विस प्रोवाइडर को इग्नोर कर देगा कि भी सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उसकी एक्सपर्टाइज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है या उसकी नॉलेज कितनी है। उस चीज़ को इग्नोर करके वो ध्यान देगा प्राइस के ऊपर। और जो भी सर्विस फर्म या प्रोवाइडर उसे लेस प्राइस पे सर्विसेज अवेलेबल करवाएगा वो उसी से ले लेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो कस्टमर है उसको लग रहा है कि भी सभी सर्विस प्रोवाइडर्स की जो सर्विसेज हैं वो क्या है, होमोजीनियस, सेम है। तब वो क्या कर रहा है, प्रोवाइडर पे ध्यान ना दे के प्राइस पे ध्यान दे रहा है। तो इस केस में ये ज़रूरी है कि भी जितने भी सर्विस फर्म्स हैं या जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा अपनी डिफरेंशिएशन पे। उन्हें अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि जो कस्टमर है वो उनकी सर्विसेज को एज अ कॉमोडिटी ना देखे, एज अ मतलब ये ना देखे कि भी सबकी सर्विसेज सेम है और उसे एज अ कॉमोडिटी समझ के वो किसी से भी ले ले जिसका भी प्राइस कम हो। तो हमें सर्विसेज में डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा। Services who view a service as fairly homogeneous care less about the provider than about the price। तो यहाँ वही बात कही है, जब कस्टमर को ये लगने लग जाता है कि जो सर्विसेज हैं वो होमोजीनियस हैं, मतलब सभी सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज सेम है, तो वो लेस केयर करेगा प्रोवाइडर के बारे में और ज़्यादा ध्यान देगा प्राइस के ऊपर। और मार्केटिंग में अगर आपको एक्सीलेंस चाहिए तो एक्सीलेंस के लिए ज़रूरी है कि भी आप अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट करें। Marketing excellence requires service marketers to continuously differentiate their brands। मार्केटिंग में एक्सीलेंस लेने के लिए, अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि भी सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं या मार्केटर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली अपनी ब्रांड्स को, अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट करें, अपने कॉम्पिटिटर से यूनिक बनाएं, उन्हें डिफरेंट दिखाएं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस या क्वालिटी डालें, सो दे आर नॉट सीन एज कॉमोडिटी, ताकि उनकी सर्विसेज को एज अ कॉमोडिटी ना देखा जाए, उन्हें डिफरेंट देखा जाए उनके कॉम्पिटिटर से और उन्हें यूनिक देखा जाए और वो ध्यान दें इस चीज़ के बारे में, मोर कंसर्न दिखाए कि भी सर्विस प्रोवाइडर कौन है। क्योंकि जब आपकी सर्विसेज डिफरेंशिएट होंगी, अलग होंगी आपके कॉम्पिटिटर से, तभी जो कस्टमर है वो इस चीज़ पे ध्यान देता है कि भी मुझे एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेनी है। और जब हमने सर्विसेज के फीचर्स पढ़े थे या हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो हमने देखा था जो सर्विसेज में है मेन रोल वहाँ सर्विस प्रोवाइडर का होता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते। आपको कैसी सर्विसेज मिलेंगी वो डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर पे कि भी आप किस सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रहे हैं। कई बार आपको बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती हैं क्योंकि वहाँ जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है वो एक अपने आप में ब्रांड होता है।
क्लियर। लेकिन कई बार आपको सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती, जहां आप प्राइस को देख लेते हैं तो वहां आपकी सर्विसेज अच्छी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपका सर्विस प्रोवाइडर वो या तो लेक्स एक्सपीरियंस बंदा है, या उसे इतनी नॉलेज नहीं है, या इतनी हाई क्वालिटी की सर्विसेज, या उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो आपको प्रोवाइड करवाए। तो यही बात है कि भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर आपकी सर्विसेज की क्वालिटी डिपेंड करती है कि भी आपको सर्विसेज की क्वालिटी कैसी मिल रही है। लेकिन जब सर्विसेज में कुछ अलग ही नहीं होगा तो सर्विस प्रोवाइडर पे कौन ध्यान देगा? फिर तो लोग, जो कस्टमर है वो प्राइस पे ध्यान देगा। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स की कि कितने मेथड्स हैं आप अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट करने की बात करें तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विस ऑप्शन, इनोवेशन विद द सर्विसेज। तो हम पहले बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विस ऑप्शन। जब भी मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने पीपल और प्रोसेस के थ्रू डिफरेंशिएशन ला सकता है अपनी सर्विसेज में। तो पहली बात तो यहां से होगी कि भी जितनी भी सर्विस फर्म्स हैं वो अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट कर सकती हैं थ्रू पीपल एंड प्रोसेस। पीपल एंड प्रोसेसेस के थ्रू आप अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट कर सकती हैं। तो इसी में अगर हम बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विस ऑप्शन की, इसका मतलब है कि भी जब भी सर्विस फर्म्स हैं वो जो प्राइमरी सर्विस पैकेज देती हैं उसके साथ साथ उन्हें सेकेंडरी सर्विस पैकेज भी कस्टमर्स को अवेलेबल करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सर्विस पैकेज क्या है। जो हमारा प्राइमरी सर्विस पैकेज का मतलब है कि भी आपसे कस्टमर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। जो हमसे कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर से, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सर्विस पैकेज। वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशंस के एक्स्ट्रा कुछ देते हैं, जो हमसे कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है उससे एक्स्ट्रा कुछ डिलाइटफुल अगर हम कस्टमर को देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्विस पैकेज। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि भी आप अपनी सर्विसेज को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट तब कर सकते हैं जब आप प्राइमरी सर्विस पैकेज के साथ सेकेंडरी सर्विस पैकेज भी कस्टमर को अवेलेबल करवा दें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब कोई भी कस्टमर होटल में स्टे करने के लिए जाता है तो उसका जो प्राइमरी सर्विस पैकेज होता है वो वहां उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक अच्छा सा स्टे एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन एक अच्छा सा स्टे के साथ अगर आपको होटल कुछ और फैसिलिटीज भी दे देता है, कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा देता है, जैसे आपको फ्री ब्रेकफास्ट बफे मिल जाता है, या आपको कैब की सर्विसेज वो वहीं अवेलेबल करवा देता है, या आप किसी नई सिटी में घूमने के लिए गए हैं तो आपको गाइड की फैसिलिटी भी वहीं मिल जाती है। अगर ये एक्स्ट्रा सर्विसेज जिसे हमने सेकेंडरी सर्विसेज बोला है, तो अगर आपको प्राइमरी सर्विस पैकेज के साथ एक्स्ट्रा सेकेंडरी सर्विस पैकेज भी मिले तो भी आप अपनी सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर? तो एक तरीका हमारे पास क्या है, प्राइमरी सर्विस पैकेज के साथ सेकेंडरी सर्विस पैकेज भी हम अवेलेबल करवा दें। सेकेंडरी सर्विस पैकेज मतलब जो हमसे कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, हम उसे एक्स्ट्रा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी तरफ से, तो भी हमारी सर्विसेज हमारे कॉम्पिटिटर से क्या होगी? डिफरेंशिएट, डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। दूसरी चीज, दूसरा हम इनोवेशन विद द सर्विसेज। आप अपनी सर्विसेज के साथ इनोवेशन करके, उसमें कुछ नया इन्वेंट करके या कुछ अच्छे फीचर्स या एक्स्ट्रा कुछ डाल के भी आप अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनोवेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, या तो आप कुछ नई ऐसी सर्विसेज लेके आए जो आज तक है ही नहीं, सर्विसेज के साथ इनोवेशन कर दिया, या जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं सर्विसेज उन्हीं में आप कुछ इनोवेशन लेके आए। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज हैं। बैंकिंग सर्विसेज आज से नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन आपने बैंकिंग सर्विसेज में कुछ इनोवेशन किया। जैसे हमने ऑनलाइन बैंकिंग ले आए। हम ऑनलाइन बैंकिंग में क्या है, पहले आपको बैंकिंग की सर्विसेज अवेल करने के लिए कस्टमर को बैंक्स में जाना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको बैंक्स की सर्विसेज को अवेल करना है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स हैं, हर एक बैंक का अपना मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू आप बैंकिंग की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। या फिर हम बात करें इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग जो हमारी है उसके थ्रू आप बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो अब कस्टमर को जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज थी बैंकिंग की उन्हीं में उन्होंने क्या कर दिया? इनोवेशन कर दिया। तो इससे भी हमारी जो सर्विसेज हैं वो दूसरे जो बैंक्स हैं उनसे क्या होगी? डिफरेंशिएट होगी। आपका ऐप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। मान लो कोई बैंक है, किसी भी बैंक का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, वो आपको मनी ट्रांसफर जो आप मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं वो 5 लाख की लिमिट देते हैं, लेकिन HDFC आपको 10 लाख की लिमिट दे रहा है। ये फॉर एग्जांपल है।
कंफर्म नहीं है। तो यहाँ आपकी सर्विसेज डिफरेंशिएट हो रही हैं कि आपने लिमिट कुछ और प्रोवाइड करवाई है, दूसरे बैंक्स कुछ और लिमिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो विद इन 2 आवर्स आपका मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो विद इन सेकेंड्स आपका मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग में भी जो सर्विसेज हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन ट्रेवल। अब जैसे ट्रेवल करते हैं आप, तो उसके लिए आपको टिकट्स वगैरह बुक करनी पड़ती हैं। पहले आपको जाके टिकट्स लेनी पड़ती थी, वहीं से आपकी बुकिंग होती थी, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब आप इंटरनेट के थ्रू ही अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं इन एडवांस और अपनी सर्विसेज को ईजिली अवेलेबल करवा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो जैसे हमारी कुछ मेडिकल लैब्स हैं जिसमें अगर आप कोई भी टेस्ट करवाने जाएं तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो एक दिन के अंदर नहीं आती या आपको साथ के साथ नहीं मिलती। तो उसके लिए कस्टमर को पहले क्या था, 2 दिन बाद वो बुलाते थे कि भाई आप 2 दिन बाद आएँ, अपनी रिपोर्ट्स लेके जाएं। लेकिन अब इसमें भी इनोवेशन कर दिया उन्होंने सर्विसेज में। इनमें क्या इनोवेशन किया कि भाई अब आप सैंपल दिया है, आपका टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद अगर मान लो रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी है तो आपको लैब में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। लैब वाले आपको एक लिंक भेजेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर उनको दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, सर्विसेज में इनोवेशन। तो इसी तरह इनोवेशन लाके या प्राइमरी सर्विस पैकेज के साथ सेकेंडरी सर्विस पैकेज को अवेलेबल करवा के हम अपनी सर्विसेज को कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यूनिक दिखा सकते हैं, या हम कह सकते हैं हम बेटर सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंशिएशन इन सर्विसेज, कि आप सर्विसेज में कैसे मतलब डिफरेंशिएशन ला सकते हैं, कैसे अपनी सर्विसेज को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा 2 टॉपिक्स और रहते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा ये मैनेजिंग एंड डिज़ाइनिंग सर्विसेज वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं दिशा क्लासेस के, प्लीज़ दिशा क्लासेस की वीडियोस को शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बोले कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं। अगर कोई 11th क्लास का बच्चा है या 12th क्लास का बच्चा है, वो भी दिशा क्लासेस पर वीडियोस को देख सकता है, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है 11th क्लास की अकाउंटेंसी से, और हम मास्टर्स तक के सब्जेक्ट को यहाँ कवर करेंगे। तो आप सभी से, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हीं से सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड